अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ हैदराबादी मटन बिरयानी की रेसिपी, जो व्यूवर्स रिक्वेस्ट थी और ये बहुत ही लजीज बिरयानी बनकर तैयार होती है। और वीडियो अगर आपको ये अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बनाते हैं हैदराबादी मटन बिरयानी। ये रेसिपी बनाने के लिए मैंने ले लिया है 500 ग्राम मटन, जिसे अच्छे से साफ़ करके वॉश कर लिया है। अब हमें इसे करना है मैरिनेट। तो मैरिनेशन में हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, साथ में ऐड करेंगे 5 हरी मिर्च का पेस्ट। तो यहाँ पर मैंने हरी मिर्च को पीस लिया है, ये तीखी वाली हरी मिर्च ली थी मैंने 5। साथ में ऐड करेंगे हाफ़ टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून हल्दी पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, 4 लौंग, 1 बड़ी इलायची, 4 छोटी इलायची, 4 दालचीनी के टुकड़े, 1 स्टार फूल और 10 से 15 काली मिर्च। तो ये सभी मसाले हम इसमें डाल देंगे। साथ में ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून शाही ज़ीरा और 100 ग्राम के करीब दही। दही को मैंने अच्छी तरह से बीट कर लिया है, इसमें कोई भी लम्प्स नहीं है। और ये देखिए, ये मैंने प्याज को गोल्डन कलर होने तक फ्राई कर लिया है। तो यहाँ पर ये प्याज हम इसमें डाल देंगे। तो ये प्याज मैंने ले ली है 3 मीडियम साइज़ की, जिसे मैंने इस तरह से गोल्डन कलर होने तक फ्राई कर लिया है। तो ये थोड़ी सी प्याज मैंने यहाँ पर रख दी है, हम दम देते वक्त उसका इस्तेमाल करेंगे। और बाकी की सभी प्याज मैंने इसमें डाल दी है। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे, प्याज को हल्का सा क्रश करते हुए। सभी मसाले को हमने अच्छी तरह से मटन में मिक्स कर लेना है। तो ये देखिए, अच्छी तरह से मैंने मसाले सभी मिक्स कर लिए हैं। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे तेल। तो जो प्याज फ्राई करते वक्त मैंने तेल बच गया था, वही तेल का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। तो यहाँ पर हम 4 टेबलस्पून ऐड करेंगे तेल। तो ये तेल भी हमने इसमें डाल दिया और फिर से हम इसे कर लेंगे मिक्स। जो इस तरह से मिक्स करते हैं और फिर मैरिनेट करते हैं तो उस बिरयानी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो आप इस तरह से एक बार ज़रूर बनाएं। तो ये देखिए, तेल को भी हमने अच्छी तरह से मसाले में मिक्स कर लेना है। तो ये हमने मिक्स कर लिया। अब हम इसे मैरिनेट होने देंगे लगभग 4 से 5 घंटे के लिए। 4 से 5 घंटे बाद हम एक पतीली गरम करने रखेंगे और उसमें हम ये मटन को ट्रांसफ़र कर लेंगे, जो हमने मैरिनेट कर लिया था। देखिए, तेल में कितना अच्छा कलर आ गया है सभी मसालों का। तो इसे हमें अच्छे से मैरिनेट करना है, ताकि जो सभी फ्लेवर है वो अच्छी तरह से आए और बहुत ही टेस्टी ये बिरयानी बने। तो ये देखिए, हमने इसे ट्रांसफ़र कर लिया पतीली में। तो इसे हम इस तरह से मिक्स कर लेंगे एक दफ़ा। गैस की फ्लेम मैंने ऑन कर ली है और हाई फ्लेम पर हम इसे पकने देंगे। साथ में यहाँ पर देखिए, मैं एक छोटा ग्लास जितना पानी यहाँ पर ऐड कर रही हूँ। तो मसाले का ही बचा हुआ यहाँ पर मैंने पानी भी ऐड कर दिया है, ताकि जो मटन है हमारा वो अच्छी तरह से गल जाए। तो ये पानी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हाई फ्लेम पर हम इसे एक उबाल आने तक पकाएंगे। तो ये देखिए, अच्छी तरह से हमने इसे मिक्स कर लिया है। हल्का देखिए उबाल भी आने लगा है। तो अब हम गैस की फ्लेम लो कर लेंगे और लो फ्लेम पर हम पकने देंगे लगभग आधे घंटे के लिए। 30 से 35 मिनट तक हमें इसे पकाना है, या जब तक कि मटन अच्छी तरह से गल नहीं जाता। लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसे पकने देंगे। तब तक हम चावल की तैयारी कर लेंगे। तो यहाँ पर एक पतीली में मैंने पानी ले लिया है, उसमें मैंने ऐड की 1 बड़ी इलायची, 3 दालचीनी के टुकड़े, 2 छोटी इलायची, थोड़ा सा शाही ज़ीरा, 2 हरी मिर्च कटी हुई, थोड़ा सा पुदीने का पत्ता और थोड़ा सा कोतमीर यानी हरा धनिया। अब हम इसे उबाल आने तक पकने देंगे। तो यहाँ पर हम ऐड कर देंगे चावलों के हिसाब से नमक। तो चावल के हिसाब से हमें थोड़ा सा नमक यहाँ पर ज़्यादा डालना है, क्योंकि जो एक्स्ट्रा पानी होता है उसे हम निकाल देते हैं। तो ये देखिए, अच्छी तरह से पानी जो है वो पक गया है। तो अब मैंने इसमें ऐड कर दिया है 1 टेबलस्पून जितना तेल, ताकि चावल जो है वो खिले खिले बने। और इसमें से अब हम ये सभी खड़े मसाले जो है वो निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमने सभी दालचीनी, हरी मिर्च, इलायची जो भी इस्तेमाल किया था वो सभी को हम निकाल लेंगे। तो देखिए, कितने अच्छे से ये पानी बॉईल हो गया है। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे राइस।
तो जितना मैंने मटन लिया था 600 ग्राम, उतना ही मैंने राइस लिया है। बासमती राइस को मैंने यहाँ पर 15 मिनट पहले से ही भिगो कर रखा हुआ था और अब उसका पानी निकाल दिया है और ये पानी में हम इसमें डाल देंगे। चावलों से देखिए मैंने दुगना पानी का यहाँ पर इस्तेमाल किया है। अब हम इसे पकने देंगे हाई फ्लेम पर 80% तक कुक होने के लिए। 80% तक हमें चावलों को पका लेना है, तो हाई फ्लेम पर ही हम इसे पकने देंगे जब तक कि चावल जो है वो 80% तक कुक नहीं हो जाते। तो ये देखिए चावल अच्छी तरह से पक गए हैं, लगभग ये 80% तक कुक है। हल्का सा दाना कड़क है, ये देखिए। तो ये बाकी दम में अच्छी तरह से पक जाएंगे। तो अब हम इसका पानी पूरा निकाल लेंगे। तो ये देखिए पानी पूरा मैंने निकाल लिया है और ये चावल हमारे खिले खिले बनकर तैयार है। और ये 35 मिनट हो चुके हैं गोश्त को पकते हुए। और ये देखिए इसमें तेल रिलीज़ होने लगा है, हल्का हल्का अभी पानी है इसमें, ये देखिए। तो इसे हम भून लेंगे लगभग 1 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर। तेल देखिए कितनी अच्छी तरह से रिलीज़ हो गया है, मसाला भी अच्छी तरह से भुन गया है और मटन भी अच्छी तरह से गल गया है। यहाँ पर आप मटन चेक कर ले, अगर गला नहीं है तो आप इसे थोड़ी देर के लिए और रख सकते हैं। तो यहाँ पर मटन मेरा सही से गल गया है और ये देखिए इस तरह से ही हमें इतना मसाला और इतना थोड़ा सा हल्का सा पानी रहना चाहिए। आप देख लीजिए कंसिस्टेंसी कैसी है। तो यहाँ पर हम गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और अब हम इस पर बिछा लेंगे चावलों को। तो उससे पहले हम इस पर ऐड कर देंगे थोड़ा सा हरा धनिया कटा हुआ, थोड़े से पुदीने के पत्ते, थोड़ी सी सुनहरी की हुई प्याज जो हमने बचा ली थी वो, साथ में ऐड करेंगे जो हमने चावल को पका लिया था वो, और पूरे चावल हम इस पर स्प्रेड कर लेंगे। तो देखिए चावल कितने खिले खिले बने हैं। तो देखिए चावलों को हमने इस पर बिछा लिया है, तो इसे हम अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। और अब हम इस पर ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी। तो ये जो चावल मैंने जब निकाला था उसका पानी जो निथारा था मैंने चावलों का, तो थोड़ा सा पानी मैंने निकाल लिया था। लगभग इसमें यहाँ पर मैंने 4 से 5 टेबलस्पून पानी यहाँ पर ऐड किया है। थोड़ी सी सुनहरी की हुई प्याज, और ये देखिए गर्म दूध में मैंने केसर की पत्ती ली थी 10 से 12, उसे भिगो कर रखा हुआ था। 2 टेबलस्पून के करीब ये दूध होगा। तो यहाँ पर हमने अब ये दूध को इस तरह से डाल देना है। कलर के लिए हम इसमें कोई भी दूसरा कलर इस्तेमाल नहीं करेंगे, यही केसर का कलर का इस्तेमाल करेंगे। और अब हम इस पर रख देंगे देसी घी। तो यहाँ पर 3 टीस्पून के करीब हम इस्तेमाल कर लेंगे देसी घी। और फॉइल पेपर से हम इसे कर लेंगे कवर। और आप चाहे तो इसे आटे से भी कवर कर सकते हैं। अगर आप फॉइल पेपर से कवर नहीं करना चाहते तो आप चाहे तो आटे से भी कवर कर ले, ताकि भाप जो है वो बाहर ना आए और दम अच्छी तरह से हो। तो यहाँ पर हम ढक्कन लगा लेंगे और कोई भी भारी चीज़ रख देंगे और गैस की फ्लेम अब हम ऑन कर लेंगे और हाई फ्लेम पर हम इसे 2 मिनट तक पकने देंगे। हाई फ्लेम पर 2 मिनट पकने के बाद हम गैस की फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे और लो फ्लेम पर हम 10 से 12 मिनट के लिए पकने देंगे, ताकि चावल और बिरयानी अच्छी तरह से हमारी दम हो जाए। तो ये देखिए टोटल मैंने 14 मिनट तक पकने दिया था, 2 मिनट हाई फ्लेम पर और 12 मिनट तक मैंने लो फ्लेम पर पकाया था बिरयानी को। अगर आपका पतीली का बॉटम जो है अगर वो पतला है तो नीचे आप तवा ज़रूर रख लें, ताकि बिरयानी तले पे लगे ना। तो यहाँ पर देखिए ये हमारी बिरयानी बनकर तैयार है। तो अब हम फॉइल पेपर को निकाल लेंगे और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। इसमें हमने कोई भी फ्लेवर का इस्तेमाल नहीं किया है, पर जो मसाले हमारे मैरिनेट हुए थे उसका जो फ्लेवर आता है वो बहुत ही अच्छा आता है। तो ये चावल देखिए इस तरह से हम ऊपर ऊपर से साइड में कर लेंगे, ताकि ये टूटे ना बिरयानी निकालते वक्त। और ये देखिए नीचे मसाला जो बिल्कुल भी लगा नहीं है और एकदम अच्छी तरह से पक गया है और बहुत ही बेहतरीन हमारी हैदराबादी मटन बिरयानी यहाँ पर बनकर तैयार है। तो आप भी इसी तरीके से ये बिरयानी ज़रूर बनाएं, सभी को बहुत पसंद आएगी। गर्मा गर्म आप इसे सर्व करें रायते के साथ, सलाद के साथ। और आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर भी ज़रूर करना अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा।
तो ये देखिए गर्मा गर्म हमने सर्व कर लिया है इसे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।